नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ टुक पर आपका स्वागत है। क्या भारतीय जनता पार्टी को दशहरे के बाद एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है? क्या इस तरह की चर्चा या क्या इस तरह का निर्णय दशहरे और दीपावली के बीच में भारतीय जनता पार्टी ले सकती है? कम से कम हरियाणा चुनाव के बाद जिस तरह की सफलता भारतीय जनता पार्टी को हाथ लगी है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपना एक पूर्णकालिक अध्यक्ष जल्दी ही नियुक्त कर देगी। हालांकि कई नामों पर चर्चा हो रही है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस, सुनील बंसल समेत धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा? हालांकि कुछ यूट्यूबर्स और कुछ लोगों ने तो संजय जोशी का नाम भी चला दिया, जिनकी संभावना लगभग ज़ीरो है। लेकिन कोई न कोई तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और उसमें एक सहमति से नाम उभर कर आएगा और कमोवेश उस नाम पर सहमति बन गई है। सिर्फ सही मौके का इंतज़ार है और सही मौके पर उसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आगे के चुनाव है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव हो, महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हो, झारखंड का विधानसभा का चुनाव हो, या दिल्ली में 2025 का चुनाव हो, या बिहार का असेंबली का चुनाव हो, ये सब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में करना चाह रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कहने के लिए जगत प्रकाश नड्डा के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है। हालांकि उनके पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अध्यक्ष के तौर पर कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हरियाणा के चुनाव में पूरा का पूरा चुनाव प्रबंधन का काम अमित शाह ने और संघ के लोगों ने बंदोबस्त किया था। अमित शाह ने जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट होता है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा अरुण कुमार जी और उसमें धर्मेंद्र यादव और विप्लव जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी भूमिका थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी होना या ना होना, या जिस तरह का उनका प्रदर्शन 2024 के चुनाव में था, वो लगभग ना के बराबर ही है। इसलिए इस तरह की बातें कही जा रही है कि जो आगे के विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। और उसी पर चर्चा चल रही है। उस पर चर्चा काफ़ी हो रही, मतलब काफ़ी आगे बढ़ गई है। और इसीलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको जितनी जल्दी हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी घोषित कर देगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की सफलता हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हाथ लगी है, उसके बाद से और लग रहा है कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बेहतर समय है, बेहतर अवसर है, उचित समय है, जब वो इस तरह के नाम की घोषणा कर देंगे। अभी नवरात्र ख़त्म हो रहे हैं और नवरात्रों के बाद किसी भी समय इस पर वो किया जाए। अब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन पर चर्चा चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस को अध्यक्ष बनाया जाएगा, सुनील बंसल को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलेगी, या शिवराज सिंह चौहान की, या विनोद तावड़े के। गिने चुने 3-4 नाम हैं जिस पर ज़्यादा चर्चा है। उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो बहुत पॉपुलर हैं, संगठन के साथ साथ बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, लोगों को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण बात है और संघ की भी पसंद है। दूसरे नंबर पर विनोद तावड़े
भी ओबीसी समाज के हैं, मराठी हैं, और उनको न केवल संघ बल्कि संगठन में संघ के अलावा बीजेपी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी संस्तुति मिलेगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है सुनील बंसल, जो जिनके पास संगठन का काम है, संगठन का एक्सपर्टाइज है उनको, और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया और इस बार जिस तरह से उन्होंने उड़ीसा की सारी लोकसभा की सीटें जीत ली और उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सब के लिए सुनील बंसल को मतलब सुनील बंसल को इस सब का क्रेडिट जाता है, इस सब का उनको लाभ, मतलब उन्हीं के प्रयासों का नतीजा बताया जाता है। और अमित शाह और सुनील बंसल की जोड़ी को लेकर के बहुत वो है कि उन्हें कहीं भी वो रेगिस्तान में फूल उगाने जैसी स्थिति हो सकती है, तो वो सुनील बंसल और अमित शाह की जोड़ी के साथ हो सकती है। अब इनके अलावा जो जिन तीनों का नाम लिया, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान का नाम हो, चाहे विनोद तावड़े का नाम हो, चाहे सुनील बंसल का नाम हो, एक और महत्वपूर्ण नाम है फडणवीस का, देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस भी न केवल संगठन में बेहतर काम करते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव उन्होंने अकेले दम पर वो लड़ाया था, नागपुर से आते हैं, संघ में अच्छी पैठ है और उनके नाम पर नरेंद्र मोदी को भी कोई असहमति नहीं होगी। और जो एक आजकल कास्ट बैलेंसिंग का है उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण नाम है उनका। और दूसरा ये कि महाराष्ट्र के चुनाव के समय, महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले अगर कोई मराठी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो उसका प्रभाव भी होगा, इसलिए कि वो ये एक मैसेज जाएगा कि अगर मराठी अध्यक्ष होगा और एक तो फिर वो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, एक तो ये स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा ये कि मराठी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के साथ साथ महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंस भी राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बढ़ेगा, जैसा जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और प्लस संघ के साथ जो तालमेल वाली स्थिति है वो भी बेहतर होगी। तो इस सब के दृष्टि से देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे मजबूत दृष्टि से, मजबूत ढंग से निकल करके आ रहा है। लेकिन ये बात भी हमेशा ध्यान में रखने योग्य होती है कि इस जो नई व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में नरेंद्र मोदी और अमित शाह काम करते हैं, उस व्यवस्था में कौन क्या जिम्मेदारी पाएगा ये आखिरी क्षण तक किसी को मालूम नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर ये कोई भी आदमी पूरा दावे के साथ नहीं कह सकता है और कोई न कोई डार्क हॉर्स इमर्ज हो सकता है। अब उस डार्क हॉर्स में एक नाम और मैं गिना देता हूँ, जिसका नाम है राम माधव। राम माधव भी केंद्रीय नेतृत्व को बहुत प्रिय हैं और जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, उस दृष्टि से उनको भी विचार में लाया जा सकता है। तो ये एक स्थिति है जब भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष पर कोई निर्णय हो सकता है और जल्दी ही निर्णय हो सकता है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव से पहले निर्णय हो सकता है महाराष्ट्र और झारखंड का, इसलिए कि अब अगला महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव किसी भी समय घोषित हो सकते हैं। तो ये जो चुनावी गणित है, चुनावी दृष्टि से जिन नामों की चर्चा की, उस सब का कोई न कोई चुनावी फायदा है और इसीलिए इन नामों पर चर्चा हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी ही किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।